class, we will watch the recording. So let us start the topic. My screen is visible, beta? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, Yes, sir. okay. Now let us begin with the probability. So our today's topic is probability. समझिएगा जरा ध्यान से. What exactly is a probability? Probability is the topic. Probability को आप ये भी कह सकते हैं just finding the possibilities. Can we say that? It just is a matter Yes, to sir. find the possibilities, है ना? Possibilities. चलो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ कुछ important terms पढ़ेंगे. Have you heard about the word random experiment? कभी सुना है word? Please tell me. Have you heard about the? Yes, sir. So what is a random experiment? सर एक एक्सपेरिमेंट जिसमें रैंडम आउटकम्स आते हैं. नहीं बेटा ऐसा नहीं है. It is the experiment whose outcomes can be predicted. Whose outcomes can be predicted in advance, but without certainty. Example 1. Tossing of a coin. Tossing of unbiased coin. आपको पता है कि there are only two possible outcomes, either head or tail. So you can predict na. So such experiment is a random experiment. You know that in this particular case, there are only two possibilities, either head will come or tail will come. Is that okay? Another example of random experiment. Rolling a fair die. आपको ये पता है कि भाई one of the 6 number can appear. Let me see whether is Soham is there. I think. Okay, now see. Rolling a fair die. तो आपको पता कोई भी 6 नंबर आ सकते हैं. तो you are in the position to predict or not? Please tell me. Predict कर पा रहे हो बेटा? हाँ जी. Yes, sir. तो आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर लिया. तो ये भी क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट. थर्ड केस, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड deck of 52 कार्ड्स. आपको कार्ड्स की नॉलेज है सबको? प्लीज टेल मी. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड. 4 टाइप के कार्ड होते हैं बेटा. कौन कौन से होते हैं? हार्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड. और इसको सूट बोलते हैं. और हर एक में कितने कितने कार्ड होते हैं? 13 ईच. और टोटल इसका 52 हो जाता है. इज दैट ओके? तो जब आप कार्ड निकालेंगे तो देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज. आपको पता है कि अगर मान लीजिए सफल्ड का मतलब समझते हो कि कार्ड्स को सफल करके अगर आपसे कह दे कि यू प्लीज पिक ए कार्ड, तो आप इमीडिएटली दूर बैठा बंदा क्या अंदाजा लगाएगा? यार इन 4 टाइप के कार्ड में से तो कोई एक आएगा. सो कैन वी प्रिडिक्ट और नॉट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. So the example that I have given are nothing but are the example of random experiment. I hope आपको ये समझ में आया होगा. रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्लियर हुई? क्लियर है बेटा? Clear, sir. So please take the screenshot of it.
Done? taken, sir. Okay. Now the next important term is, you must have heard about the word sample space. सुना है? बोलो. Have you heard about the term sample space? No, sir. No, sir. क्या बात है यार, सैंपल स्पेस नहीं सुना आप लोगों ने? क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी सारी की सारी इसी के अंदर. अच्छा एक बात बताओ, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी रीडिंग नोट करते हैं क्या? आप ही बताओ. Yes, sir. As observations. एज ऑब्जर्वेशन. तो अभी हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? सर कार्ड ड्रॉ करने का. नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया ना. हमारा Yes, sir. Yes. हमारा एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो यार उसकी रीडिंग नोट करेंगे या नहीं करेंगे? Yes, sir. तो वो रीडिंग कहाँ नोट होंगी? वो सैंपल स्पेस में. तो व्हाट वी डिफाइन दिस सैंपल स्पेस is a set of possible outcomes of random experiment. Is a possible outcomes of random experiment. So I'm defining what exactly is a sample space. So we define it is nothing but set of all possible outcomes of a random experiment. Is that okay? For example, देखो अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए डाई इज थ्रोन. अगर आपने डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस आपके कौन से नंबर आएंगे? दीज आर द पॉसिबिलिटीज. ये जो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी है, दीज आर नोन एज टोटल नंबर ऑफ केसेस, या आप कह सकते हैं द पॉसिबल आउटकम्स. इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं. ये सारे यही पॉसिबल आउटकम्स हैं. प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके. Clear, sir. सिमिलरली अगर मान लो मैं यहां पर कहता हूं टू डाइस आर रोल्ड. आराम से समझना ये बातें जरा. इफ द टू डाइस आर रोल्ड, द सैंपल स्पेस विल बी लाइक दैट. एक डाई पे 6 नंबर होते हैं. तो हम कैसे बनाते हैं, आराम से समझना. यार आपके पास दो डाइस है, 1 2 3 4 5 6. दिस इज डाई 1, देन डाई 2 अगेन. तो मुझे इनका पेयरिंग करना. तो मैंने क्या किया, यहाँ 1 को फिक्स कर लिया. अब इस 1 का पेयरिंग इन सारे नंबर्स के साथ कितने साथ जुड़ेगा? 6 के 6 नंबर्स के साथ. 1,1 1,2 1,3 टिल 1,6. इज दैट ओके? भाई ये पॉसिबिलिटी हुई कि पहली डाई पे 1 आ सकता, दूसरी डाई पे कोई भी नंबर आ सकता है. सिमिलरली पहली डाई पे 2 आ सकता तो दूसरी पे फिर इसी तरीके से ओपन है. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. पहली डाई पे 3 आ Yes, sir. तो दूसरी पे मैंने उसको फ्री करा दिया ऐसे. ये बात समझ में आ रही बेटा? प्लीज टेल मी. Got the logic, sir. ठीक है. 4,6. then similarly you may write 5,1 5,2 till 5,6. and then you may write 6,1 6,2 6,6. is that okay? तो these are the possible outcomes that I have written. समझ में आया आपको? Similarly, Yes. I'm giving you the third example. A coin is tossed. आप सैंपल स्पेस बना देते हैं कि सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा. आइदर हेड और टेल. लेकिन अगर आप बात करें कि 2 coins are tossed, नोटिस करना, तो द आउटकम्स विल बी लाइक दैट. या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कोइंस पे हेड आए, पहले कोइन पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे टेल आए. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी.
Yes, sir. And if I extend it to if 3 coins are tossed, देखो एक बहुत सिंपल लॉजिक से मैं पहले तो ऐसे समझना, आप सोचोगे कि सर तीनों कॉइन पे हेड आ सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। चलो अब एक काम करो, पहले कॉइन पे हेड फिर 2 पे टेल है, अब इस टेल को सफल करिए। ऐसा भी तो हो सकता है पहले टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया हो, ऐसा भी हो सकता है पहले 2 बार टेल आया फिर हेड आया हो। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। लॉजिक क्लियर है? हाँ जी। Clear, sir. अब ये भी तो हो सकता है कि 2 हेड आए हो और एक टेल आया हो, लेकिन अब ये सीक्वेंसिंग हमें करनी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल इधर आया और हेड इधर आया हो, टेल इधर आया और हेड इधर आया हो। फिर आप क्या सोचोगे कि सर तीनों टेल भी तो आ सकते हैं, तो टोटल कितने केस बन गए? 8। इन 8 केस बनाने का एक शॉर्टकट भी है, तरीका समझिए। पहले 4 एच लिखिए और फिर 4 टेल लिखिए, फिर 2 एच और 2 टी ऑल्टरनेट लिखते जाइए, फिर एच टी ऑल्टरनेट। बन गया? समझ में आया सैंपल स्पेस कैसे बन रहा है? प्लीज टेल मी, क्या ये बात? Understood, sir. तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Please take the screenshot of this particular part first. Taken? Yes, sir. Okay. Take the next part as well, beta. Done, beta? Taken, sir. चलिए, यहां तक आपने बात समझ ली? अभी तक मैंने क्या 2 चीज पढ़ाई आपको? पहले मैंने बताया रैंडम एक्सपेरिमेंट, यही बताया था बेटा। फिर क्या बताया? सैंपल स्पेस। बात समझ में आ रही है आपको? प्लीज टेल मी। अब एक बात बताइए यार, हमने सारी पॉसिबिलिटी कलेक्ट कर ली, उन सारी पॉसिबिलिटीज में से तो चांस निकालने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड द चांस इन सारी पॉसिबिलिटीज में से? तो इसके लिए एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं, थर्ड टर्म इज इवेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट यार? चलो हिंदी भाषा में बात कर, हैपनिंग ऑफ समथिंग कह सकते हैं। हैपनिंग ऑफ समथिंग इज इवेंट। प्लीज टेल मी, आई एम ऑडिबल Yes, टू? sir. ओके, हमने कह दिया हैपनिंग ऑफ समथिंग, लेकिन यार ये इवेंट यहां मैथमेटिक्स में इवेंट का क्या काम है? दिस इवेंट इज नथिंग बट अंडर इवेंट वी आर गोइंग टू फाइंड द चांस ऑफ एन इवेंट। ये चांस ऑफ इवेंट को ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और अब इस इवेंट का प्रॉपर बात बता देता हूं। दिस इवेंट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस का पार्ट होगा। चलो इस पे डिस्कशन करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई थी, प्रोबेबिलिटी का पूरा ज्ञान है? समझिए, जैसे मान लो मैंने कहा ए डाई इज रोल्ड, ये डाई इज रोल्ड का मतलब क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया। प्लीज टेल मी, हुआ बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके। Yes, sir.
तो इमीडिएटली मैंने सैंपल स्पेस बना दिया, यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज काउंट करके लिख दी। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया बेटा। अब इवेंट क्या था? हैपनिंग ऑफ समथिंग। हमने एक इवेंट लिखा, इवन नंबर ऑन डाई। तो यार एक बात तो, इवन नंबर ऑफ डाई क्या इस सैंपल स्पेस का ही पार्ट होगा? क्या क्या आएगा? 2 4 6। इज दैट ओके? Yes, sir. So now, so you can say that this E is, can I say that this E is contained in the sample space? सैंपल स्पेस में कंटेंट होगा ये? कंटेंट का मतलब Yes, sir. ई के पास जो कुछ आया एलिमेंट्स वो सारे सैंपल स्पेस के पास अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? खुद बताइए, इज इट ट्रू और नॉट True, sir. ट्रू? क्योंकि ई तो उसके अंदर कंटेंट हो गया। तो अब यहां हम डिफाइन करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी यार मैंने क्या कहा था कि प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट की निकालते हैं, दैट इज हैपनिंग ऑफ समथिंग। तो हैपन तो यहाँ पे क्या हुआ? इवन नंबर। तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, P ऑफ E इज इक्वल टू, जो हमने डेफिनेशन जो मैं देता हूं, नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग E अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे वो ऐसे पढ़ते आ रहे थे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। यही पढ़ा था बेटा। अब आपको इस बारे में बता दो, ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं, इट इज नथिंग बट सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। क्या होता है बेटा ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बात क्लियर है बेटा? और ये नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। जैसे इस केस में आपसे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बात करता तो कैसे निकालता? बताओ जरा, ई को कितने केसेस फेवर कर रहे हैं? कितने केस हैं इसमें? कितने एलिमेंट है? 3 अपॉन सैंपल स्पेस में कितना है? 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Clear, sir. कोई दिक्कत हो तो बताओ डेफिनेशन में। क्लियर है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले Yes, लीजिए, sir. इसका Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन? Taken, sir. ओके। सम इंपॉर्टेंट रिमार्क। एक बात समझिएगा जरा, probability of any event E is always lying between 0 and 1। कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आराम से समझना। इफ probability of E is equal to 1, then E is known as sure event, known as sure event। इस बात का मतलब क्या हुआ? चलो एग्जांपल देते हैं। A die is rolled, what is the probability
that number on die is less than 7. एक बात ध्यान रखना, जिसका भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिसके साथ भी वर्ड आ गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्लीज आराम से समझिएगा, जिस भी टर्म के साथ वर्ड आ गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट है। तो ई हमने ले लिया नंबर ऑन डाई इज लेस देन 7। क्या आएंगे भाई इसके केस, बताओगे जरा, प्लीज टेल मी हाउ मेनी केसेस। आई एम ऑडिबल टू ऑल? हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है सब तक भाई? सो मेरे एंड पे ब्रेक हो रही है। सैंपल स्पेस एस क्या बनेगा, उसमें भी 6 एलिमेंट्स आएंगे। अब इस ई का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, आप ही बताओ जरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई? कितने? 6/6। 1। दिस इज, इसको हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। आप ऐसे समझो यार, आपका फ्रेंड है, आपने बैट लगा लिया, यार मैं बैट लगा रहा हूँ कि डाई, जब भी बंदा डाई रोल करेगा ना नंबर 7 से कम आएगा, आप हमेशा बैट जीतोगे, बताओ जरा, श्योर इवेंट है ना फिर ये? यस सर। तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो अब इसी में मैं ये कह देता, इसी केस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन डाई is लेस देन 1, तब क्या होता, पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। तो ई में कितने केस आते हैं, एक भी केस नहीं आता, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आती है, 0। इसको कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ये बात क्लियर है? क्लियर सर। तो इसका भी Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। डन बेटा? डन सर। रिमार्क नंबर 2 को भी समझिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बताइए। यस सर, क्लियर सर। स्कूल में कैसे कराया था, स्कूल में हो गया प्रोबेबिलिटी आप लोगों के? नो सर। तो हो गया। ये सब पढ़ाया था आप लोगों को या नहीं? देखो सो करवाया था ऐसे। देखो जरा ध्यान से समझिएगा। अनदर रिमार्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। याद रहेगा, जैसे एग्जाम्पल, ए डाई इज रोल्ड, what is the probability that die shows a number more than 4? आपने ई ले लिया, नंबर ऑन डाई इज मोर देन 4, तो क्या आएगा, 5 and 6। दो ही तो केस आए, टोटल केस कितने आएंगे सैंपल स्पेस के हिसाब से? 6। तो जब आपने ई का प्रोबेबिलिटी निकाला तो कितना आया, 2/6, दैट इज 1/3। ओके, नाउ सी,
अगर मैं इसका नॉट लगा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट ई? नॉट ई का मतलब क्या आएगा? नंबर ऑन डाई, numbers less than. नंबर ऑन डाई इज नॉट मोर देन 4. Yes, sir. इज नॉट मोर देन 4. नॉट मोर देन 4 का मतलब कौन कौन से केसेस आ जाएंगे? 1 2 3 4. बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, आप खुद ही बताइए. So 2/3. दैट इज 2/3. अब खुद ही बताओ. इफ यू सम इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कितना आ रहा है बेटे? So 1. तो इट इज ऑलवेज देयर. क्लियर है वाली बात? Clear, sir. चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का. A leap year is selected at random. At random. What is the probability that leap year has 53 Sundays? Can you tell me how to proceed for this question? Any idea? Please share with me. देखिए टाइम काफी कम है, फटाफट बता रहा हूं मैं. लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भाई? 366 डेज. 66. 366 को 7 से डिवाइड करो, इससे वीक आ जाएंगे इसमें. इज दैट ओके? So 52 weeks. तो 52 वीक्स एंड 2 डेज. तो 52 वीक्स होगी तो 52 संडे तो यहां हो ही गए. कंफर्म है ना? तो अब इन 2 दिन का हम एस्टिमेट करते हैं. ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. टोटल कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल केस कितने बने भाई? 7. अब संडेज के कितने केस बने? एक तो पहला केस है और एक लास्ट केस है. कितने केस हैं? 2. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2/7. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. Clear, sir. ओके. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी के, तो और कुछ एक्स्ट्रा आरडी शर्मा से भी करवाऊंगा. ठीक है, यहां तक रखते हैं. ओके एवरीवन. Taken, sir. Thank you. ओके बेटा. ओके. Thank you, sir. ओके बेटा. Thank you, sir. ओके बेटा.